हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARK एजुकेशन सेंटर। तो आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जो है कि बीमारी के बारे में, ह्यूमन डिजीज़ के बारे में। कल हम लोग जो है कि 3 डिजीज़ के बारे में पढ़ा था, 3 बीमारियों के बारे में पढ़ा था। पहला बीमारी था टाइफाइड। टाइफाइड क्या होता है कि यह जो है कि पीड़ा तथा ज्वर का बीमारी होता है या विकार होता है। इसमें जो है कि जो साल्मोनेला टाइफी होता है वह जो है कि इस रोग का वाहक होता है या इस रोग का होता है कारक होता है। ठीक, साल्मोनेला टाइफी 4 प्रकार के होते हैं। ABHO प्रकार के साल्मोनेला टाइफी पाए जाते हैं। H प्रकार के साल्मोनेला टाइफी बहुत ही खतरनाक टाइफाइड उत्पन्न करता है। इसमें टाइफाइड के लक्षण क्या क्या होते हैं? टाइफाइड के लक्षण में मैं आपको बता दूं, ज्वर होता है, पीड़ा होता है, कब्ज बनता है, भूख नहीं लगता है। ठीक, कभी कभी आंतों में जो है कि छेद भी उत्पन्न हो जाते हैं। बात करते हैं अब निमोनिया की, जो दूसरा बीमारी था। निमोनिया जो है कि स्ट्रेप्टोकाकस निमोनी या फिर जो है कि हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजाई दो जो है कि कारक होते हैं निमोनिया उत्पन्न करने के लिए। इसमें क्या होता है कि सांस नलियों में तरल पदार्थों के भर जाने की वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ठीक, अब हम तीसरी बात करते हैं। तीसरी बीमारी हम लोग पढ़े थे कॉमन जुकाम के बारे में, जो साधारण जुकाम हम लोगों को सामान्य जुकाम हो जाता है मौसम परिवर्तन की वजह से। तो उसका जो कारक होता है वो राइनो वायरस होता है या फिर उसके जो है नासा विषाणु कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारी श्वसन नली होती है और श्वसन पथ होता है, उसमें जो है कि नाक जाम हो जाती है, रनिंग नोज हो जाता है कभी कभी, तो और छींक भी आती है, सिर दर्द होता है। ये हो गया आपका सामान्य। आज हम लोगों को पढ़ना है अमीबात या अमीबियासिस या अमीबी अतिसार। तो हमें पढ़ना क्या है? अमीबियासिस। इसको जो है अमीबात भी बोला जाता है और अमीबी अतिसार भी बोला जाता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता रहे। आगे चलते हैं, देखते हैं अमीबियासिस क्या है। तो अमीबियासिस जो है कि पेट से संबंधित रोग होता है, पेट संबंधी विकार होता है। ठीक, इसका जो कारक होता है वह प्रोटोजुआ होता है, जिसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक, अमीबा को उत्पन्न करने वाला जो कारक होता है या जो रोगजनक होता है उसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जिसका जो वह क्या होता है, वह प्रोटोजुआ होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो कि प्रोटोजुआ होता है। इसमें क्या होता है? रक्त मल, मतलब कि रक्त के साथ मल होता है, उसके बाद फिर जो है कि पेट संबंधित अन्य विकार भी होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इसके वाहक क्या होते हैं? इसका संक्रमण कैसे होता है? घरेलू मक्खियों के वजह से इसका जो है कि घरेलू मक्खियाँ जो है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को लेकर के खाद्य पदार्थों पर बैठ जाते हैं, और वही खाद्य पदार्थ हम जब असुरक्षित तरीके से उसका उपयोग कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो हमारे पेट में जा करके ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है कि अपनी जनन विधि द्वारा वृद्धि करके हमें अमीबियासिस या अमीबी अतिसार या अमीबात उत्पन्न करते हैं। संक्रमण क्या होता है? साथ ही साथ हम क्या करते हैं, इसको संदूषित पेय, मतलब प्रदूषित पेयजल को खाने पीने से या भोजन को खाने पीने से जो है कि हमें जो है कि इस प्रकार की बीमारी संक्रमण होती है। यानी जो भी पानी हम पिएँ स्वच्छ पिएँ, भोजन खाएँ साफ़ सुथरी जगह पर, बनाए हुए जगह पर खाएँ और साफ़ सुथरे ढंग से खाएँ। ठीक, इसका संक्रमण इस प्रकार से होता है। इसका वाहक घरेलू मक्खियाँ करती हैं। इसका बचाव आप कैसे कर सकते हैं? घर तथा आसपास का जो परिवेश है हमें उसकी साफ़ सफाई करनी होगी, अपने आप की सफाई करनी होगी, रसोइयाँ जो है उसकी अच्छी तरह से सफाई करनी होगी, हर बर्तन को हमें अच्छी तरह से साफ़ करना होगा। तो ये सब चीज़ों की साफ़ सफाई करके हमें जो है कि अपना परिवेश जो है कि बनाना होगा, तब जा कर के इसका हम बचाव उपचार कर सकते हैं। उपचार में क्या क्या देना है आपको? एंटीबायोटिक आप दे सकते हैं, लाइव स्पोर्ट्स सस्पेंशन, चाहे वो बैसिलस क्लैरिसी का हो वो दे दीजिए, या किसी भी प्रकार का लाइव स्पोर्ट्स हो वो उसका उपयोग किया जाता है। मेट्रोनिडाजोल का उपयोग किया जाता है। ठीक, उसके साथ साथ जो है कि एंटी हेलमेंथिक दी जाती है। ठीक, उसके बाद साथ में सपोर्टिव मेडिसिन का भी उपयोग किया जाता है। रोग का लक्षण क्या क्या होता है? कब्ज बनता है, उदरी पीड़ा होता है, उदरी पीड़ा मतलब पेट में पीड़ा होता है, ऐंठन होने लगती है, रक्त के साथ मल होता है, या फिर रक्त के साथ मल न होकर के श्लेष्मा मल के साथ आने देते हैं, मतलब सफ़ेद सफ़ेद जो श्लेष्मा, कभी कभी आप श्लेष्मा देखे होंगे रक्त के मल के साथ, तो वो आ जाते हैं। ठीक, रोग लक्षण का समय क्या होता है? 3 से 7 दिन में जो है कि इस प्रकार के रोग के लक्षण आप दिखाई देने लगते हैं।
तो अमीबात क्या होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इसका कारक होता है। यह रक्त तथा पेट संबंधी विकार होता है। रक्त मल तथा पेट संबंधी विकार होता है। इसका वाहक घरेलू मक्खियाँ होती हैं। संक्रमण संदूषित पेट तथा भोजन करने से होता है। बचाव घर तथा आसपास के परिवेश को साफ सफाई करने से बचाव आप कर सकते हैं। उपचार में आप एंटीबायोटिक दे सकते हैं, लाइव स्पोर सस्पेंशन दे सकते हैं, मेट्रोनिडाजोल का उपयोग कर सकते हैं। सपोर्टिव मेडिसिन के साथ साथ जो है आप एंटी हेलमिंथिक्स भी दे सकते हैं। रोग लक्षण में आपका कब्ज हो जाएगा, उदरी पीड़ा हो जाएगा और साथ साथ ऐठन, रक्त के साथ मल या श्लेष मल होता है। ठीक, रोग लक्षण 3 से 7 दिन में आपके दिखाई देने लगते हैं। ठीक, आगे चलते हैं दूसरी बीमारी पर। बीमारी आपकी आती है एस्कैरियासिस या एस्केरिस्ता। क्या आती है? एस्कैरियासिस या एस्केरिस्ता। एस्कैरियासिस क्या होती है? यह ज्वर, रक्तस्राव तथा पीड़ा का विकार होता है। इसमें क्या होता है? ज्वर होता है मतलब बुखार होता है, रक्तस्राव होने लगता है, ब्लड आने लगता है, साथ ही साथ जो है कि पीड़ा वाला विकार होता है मतलब दर्द भी इसमें होता है। इसमें कारक क्या होते हैं? कारक इसका होता है एस्कैरिस। क्या होता है? एस्कैरिस होता है, जिसे जो है कि सामान्य तौर पर कृमि बोला जाता है। जिसे समान तौर पर जो है कृमि क्या होता है? ये समान तौर पर कृमि होते हैं, केचुए होते हैं, लेकिन जो है कि ये इसका नाम जो है क्या है? एस्कैरिस है। ठीक, इसमें लक्षण क्या क्या होते हैं? रक्तस्राव होता है, पेशी पीड़ा होता है। पेशी पीड़ा का मतलब जो है कि आपके मसल्स दर्द करने लगते हैं। ज्वर होता है, फीवर आने लगता है, अरक्तता हो जाती है, साथ ही साथ आंत में अवरोध भी उत्पन्न हो जाता है मतलब कब्ज भी बनने लगता है, आंत में ऐठन होने लगती है या आंत ऐंठ जाती है। इस प्रकार से जो है कि बीमारी एस्कैरिस्ता में आती है या एस्कैरियासिस बीमारी में इस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई देने लगते हैं। संक्रमण इसका एस्कैरियासिस कैसे होता है? यह जो है कि संदूषित पानी पीने, साग सब्जी, फलों आदि को बिना धोए खाने में या उपयोग में लाने से जो है कि इसका संक्रमण फैलता है। एस्कैरियासिस की संक्रमण कैसे होता है? संदूषित पानी पीने से या साग सब्जी, फल आदि को जो है कि बिना धोए खाने पीने से जो भी इसकी बीमारी फैलती है। रोकथाम की बात करें तो रोकथाम में इसकी साफ़ सफाई, जैसे कि आप एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मतलब अमीबात में कर रहे थे वैसी साफ़ सफाई आपको भी करनी है। ठीक, अमीबात की जैसे कि आप साफ़ सफाई, अपने आप की साफ़ सफाई, घर रसोइयाँ, आसपास परिवेश, अपने आप को, बर्तन को, सबको अच्छे से जो है कि धुलना चाहिए, साफ़ सफाई करनी चाहिए। उपचार में आप क्या दे सकते हैं? उपचार में आप एंटीबायोटिक दे सकते हैं, एंटी हेलमिंथिक दे सकते हैं, साथ ही साथ जो है कि आप सपोर्टिव मेडिसिन का भी उपयोग करके एस्कैरियासिस बीमारी को खत्म कर सकते हैं, इस बीमारी को रोक सकते हैं। रोग लक्षण का समय आपका 2 दिन से 5 दिन तक होता है। यह सब आपकी एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये रहा एस्कैरिस्ता या एस्कैरियासिस बीमारी। एस्कैरिस्ता क्या होता है? एस्कैरिस बीमारी कारक होते हैं इसके रक्तस्राव, पेशी पीड़ा, ज्वर, अरक्तता या आंत का अवरोध जो है कि इसके लक्षण होते हैं। एस्कैरिस एक प्रकार का कृमि होता है। ठीक, आगे चलते हैं दूसरी बीमारी पर। बात करते हैं तीसरी बीमारी क्या है? मलेरिया। मलेरिया क्या होता है? ज्वर संबंधी तथा ठिठुरन, इसमें ठिठुरन भी होता है, ठिठुरन संबंधी विकार भी जो है कि मलेरिया में पाए जाते हैं। मलेरिया में क्या क्या होता है? ज्वर संबंधी भी विकार, साथ ही साथ ठिठुरन संबंधी भी विकार जो है कि मलेरिया में पाए जाते हैं। कारक क्या क्या है? कारक इसमें आपका जो है कि प्लाज्मोडियम है, जो कि एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। क्या है? एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। ठीक, ज्वर संबंधी विकार होता है। इसका वाहक जो होता है, वाहक नहीं जी, कारक, हाँ कारक, इसका जो कारक होता है वो प्लाज्मोडियम होता है, जो कि एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम आपका 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला होता है आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा आपका होता है प्लाज्मोडियम मलेरी और तीसरा आपका होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक, तो ये मलेरिया के कारक हो गए प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वाहक या संक्रमण किसे होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से इसका जो है कि संक्रमण होता है, या इसका वाहक जो है कि मादा एनाफिलीज मच्छर करती है। संक्रमण कैसे होता है इसका? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर जो है कि प्लाज्मोडियम का वाहक है, मतलब यह प्लाज्मोडियम को अपने सर पर लेकर घूमता है। ठीक, दूसरी चीज़ रोकथाम क्या है? मच्छरदानी का उपयोग करें, कीट भगाने वाले केमिकल इत्यादि का उपयोग आप करके जो है कि मच्छर को भगा सकते हैं। मच्छर के न काटने का आप जो है कि उपयोग कर सकते हैं। उपचार में आप जो है कि एंटी मलेरियल दवाई आप दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स का उपयोग कर सकते हैं, एनासेट का उपयोग कर सकते हैं। एनासेट का मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग,
जो कि नॉन ओपियाइड एनाल्जेसिक के रूप में काम करते हैं। ठीक, साथ ही साथ इसमें आपके आते हैं सपोर्टिव ड्रग का भी इस्तेमाल करके आप जो है कि उपयोग कर सकते हैं, मलेरिया निदान कर सकते हैं। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है, मतलब रोग लक्षण समय क्या होता है, वह रोग लक्षण समय आपका लगभग लग जाता है 4 से 10 दिन। 4 से 10 दिन में जो है कि इसके लक्षण आपको दिखाई देने लगते, धीरे 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 करके आपके लक्षण दिखाई देने लगते। आगे चलते हैं जो है कि प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के बारे में। तो हम लोग पढ़ते हैं प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। ठीक, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मोडियम का जो जीवन चक्र होता है, जो कारक होता है मलेरिया उत्पन्न करने का, यह जो है कि मच्छर के द्वारा जो है कि वाहित होती है। मच्छर के द्वारा यह जो है कि द्विपोषदी होता है। पहला पोषक इसका मच्छर होता है, दूसरा पोषक इसका जो है कौन सा होता है, मानव होते हैं। तो प्लाज्मोडियम क्या होता है, पहले तो आप जान लीजिए कि प्लाज्मोडियम द्विपोषदी होता है। द्विपोषदी का मतलब होता है कि 2 जीवों पर अपना यह जीवन चक्र पूरा करता है। द्विपोषदी यह होता है, 2 जीवों पर अपना भरण पोषण करता है, तब जा करके यह रोग उत्पन्न करने के उपयुक्त होता है। ठीक, सबसे पहले में क्या करते हैं कि जब एक साधारण मनुष्य होता है, उसको मलेरिया नहीं हुआ है, उसमें प्लाज्मोडियम के कारक नहीं पहुँचे हैं, तब एक मच्छर मादा एनाफिलिस जो संक्रमित व्यक्ति से लाया हुआ प्लाज्मोडियम जब इसको काटता है तो इसके शरीर में यह डाल देता है। तो क्या लिखा हुआ है कि मच्छर के काटते समय प्लाज्मोडियम मानव शरीर के अंदर चले जाते हैं, जो कि एक साधारण व्यक्ति है, इसमें जो एक रोग अभी नहीं है। ठीक, फिर यह क्या करता है, प्लाज्मोडियम मानव रक्त के द्वारा यह जो है कि लीवर में पहुंच जाता है। किसके लीवर में, मानव के लीवर में पहुंच जाता है। जब यह मानव के लीवर में पहुंचता है प्लाज्मोडियम, तब यह अलैंगिक रूप से अपनी जनन क्षमता को वृद्धि करते हैं और वृद्धि करने के बाद अपनी संख्या को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक, प्लाज्मोडियम क्या करता है, प्लाज्मोडियम मानव के लीवर में पहुंचता है, अलैंगिक जनन करके जो है कि अपनी संख्या बढ़ाता है। जब इनकी संख्या रोग उत्पन्न करने के लिए उपयोगी हो जाती है, मतलब उतना काफ़ी हो जाता है, तब यह जो है कि लाल रुधिराणुओं पर अपना अटैक करते हैं, आरबीसी पर अपना पहुंचते हैं और उनको क्या करती हैं, फाड़ देती हैं। फाड़ मतलब तोड़ फोड़ कर देती हैं। उनका तोड़ फोड़ जैसे ही करती हैं, वैसे ज्वर तथा अन्य लक्षण जो है कि शुरू हो जाते हैं। जब भाई आरबीसी तो मेरा मेन ही है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, तो जो है आरबीसी को तोड़ देता है। जब आरबीसी को तोड़ देता है तो यह जो है कि ज्वर संबंधी तथा पीड़ा संबंधी लक्षण जो है कि आपके शुरू हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद जो है कि ये जो मादा तथा नर युग्मक जनन होते हैं, नर तथा मादा युग्मक जनन जो आपके होते हैं, ये नर युग्मक, ये मादा युग्मक, ये युग्मक जनन मानव में ही है। फिर जब कोई मच्छर मानव को काटता है तो यह जो युग्मक जनन है, यह व्यक्ति को जब काटती हैं तो यह आहार मतलब भोजन, मच्छर जब काटता है, मतलब मच्छर भोजन लेने के लिए काटता है, तो मच्छर जब काटता है तो उस आहार के साथ साथ प्लाज्मोडियम की युग्मक जनन भी अपने साथ ले लेती है। बात समझ में आ रही हो तो भाई बता दीजिएगा। तो नर तथा मादा जो है कि क्या होते हैं कि जब जब नर तथा मादा युग्मक जनन आरबीसी को उत्पन्न कर देती हैं या रोग लक्षण शुरू कर देती हैं, तब यह जो है कि युग्मक जनन जब तैयार हो जाते हैं, तब एक जो है, एक मच्छर या कई मच्छर जो है कि व्यक्ति को काटते हैं, संक्रमित व्यक्ति को काटती हैं जब, तो संक्रमित व्यक्ति के द्वारा लिए गए आहार के साथ साथ प्लाज्मोडियम भी जो है कि मच्छर के लार ग्रंथियों या मच्छर के पाचन में या पाचन आंत में चले जाते हैं। ठीक, अब जब उसके मच्छर के आंत में जब चले जाते हैं तो यहाँ पर ये मच्छर का पूरा भाग हो गया, यहाँ से मच्छर स्टार्ट होता है। ठीक, जब मच्छर में यहाँ से काटता है तो मच्छर में क्योंकि निषेचन उसमें नहीं हो पाता है युग्मक जनन का, तो युग्मक जनन का निषेचन तथा परिवर्धन मच्छर के आमाशय में होता है। मच्छर को मनुष्य के काटने के बाद, संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद जो प्लाज्मोडियम का युग्मक जनन है, उसका निषेचन तथा परिवर्धन जो है कि मच्छर के आमाशय में होता है। जब ये सब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, तब जो है कि जीवाणु जो प्लाज्मोडियम होता है वह आंत से निकल करके मच्छर के लार ग्रंथियों में चले जाते हैं।
जब यह मच्छर लाल ग्रंथियों में चले जाते हैं, जब यह किसी जो है कि असंक्रमित व्यक्ति को काटते हैं, तब प्लाज्मोडियम इनके अंदर चला आ जाता है, जिससे कि ये क्रियाएं जो है कि फिर से स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक, फिर से समझ लीजिए कि एक असंक्रमित व्यक्ति को जब मादा एनाफिलीज मच्छर काटती है, जो कि प्लाज्मोडियम का वाहक होती है, जब यह मच्छर काटती है तब असंक्रमित मानव के अंदर प्लाज्मोडियम प्रवेश कर जाता है। प्लाज्मोडियम क्या करता है कि अपना मानव शरीर में जो है कि अलैंगिक जनन कर करके अपनी संख्या को बढ़ा लेता है। संख्या इतनी हो जाती है कि वह जब आरबीसी की सतह पर पहुंचता है, आरबीसी की सतह पर जब पहुंचता है तो आरबीसी को तोड़ फोड़ कर देती है, उसका चिरन फाड़न कर देती है, फाड़ देती है उसको। तब उसमें जो है कि ज्वर तथा अन्य पीड़ा संबंधी विकार जो है कि उत्पन्न या लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। नर तथा मादा युग्मक जो कि प्लाज्मोडियम के हैं, जब किसी मच्छर द्वारा काट लिए जाते हैं तो फिर से ये नर तथा युग्मक जो है कि मच्छर के आमाशय में चले जाते हैं। ठीक, वहाँ पर जो है कि निषेचन तथा परिवर्धन की क्रियाएं संपन्न होती है। कहाँ? मच्छर के आमाशय में। मच्छर के आमाशय में जो है निषेचन तथा परिवर्धन की क्रियाएं संपन्न हो जाने पर जो जीवाणु प्लाज्मोडियम होता है, यह जो है कि वहाँ से निकल करके या आंत से निकल करके यह जो है कि लार ग्रंथियों में चला जाता है। जब लार ग्रंथियों में चला आता है तब यह जो है कि रोग देने योग्य हो जाता है। कौन? मच्छर। तब यह जब किसी असंक्रमित व्यक्ति को काटता है तो यह प्लाज्मोडियम उसके अंदर चला जाता है। मतलब ये क्रियाएं जो है कि फिर से स्टार्ट हो जाती हैं। हमें लगता है कि आपकी ये वीडियो आज के लिए बहुत अच्छा रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले बात में हम बात करेंगे इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा के बारे में बात करेंगे। ठीक, इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे, यानी प्रतिरक्षा के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें।